यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परे प्रधानं पुरुषं तथाहन्न विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुराततं तद्विष्णुः परमं पदम्। ॐ माधवो माधवो वाचि माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधवः सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। ॐ कृष्णो वै सच्चिदानन्दघनः कृष्ण आदिपुरुषः कृष्ण पुरुषोत्तमः कृशोहावुकरमादिमूलं कृष्णः सह सर्वकार्यकांशकृदादिश मुखप्रभुपूज्य कृष्ण अनादि तस्मिन् जह्नन्तर्वर्वेयतमङ्गलम् तत लभ्यते कृतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हम लोगों ने इस अथर्ववेद से गोपाल उत्तरतापनी उपनिषद का प्रसंग श्री राधा जी एवं दुर्वासा जी के बीच में जो है उसे श्रवण कर रहे हैं। इसमें श्री राधा जी पूछती हैं, जो श्री राधा जी स्वयं कृष्ण ही हैं, जो राधा जी कृष्ण की इच्छा शक्ति हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं, वो ऐसी लीला कर रही हैं कि मानो उन्हें कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो एक सर्वज्ञ ऋषि दुर्वासा ऋषि जो सब कुछ जानते हैं, ऐसा श्री राधा रानी अभिनय करती हुई उनसे पूछती हैं, हम अपना जिन्हें प्रियतम समझती हैं, जो श्री कृष्ण हमारे प्रिय हैं, हे ऋषि दुर्वासा, आखिर वो कौन हैं? उन अचिंत अद्भुत महिमा वाले गोपाल यहाँ कैसे प्रकट हो गए, जिनकी महिमा आप कह रहे हैं, वो गोपाल जी यहाँ कैसे प्रकट हुए? उनको जानने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए कौन सा मंत्र है? वो कहाँ निवास करते हैं? उनके बड़े भैया बलराम जी कौन हैं? तथा कैसे इन गोपाल की पूजा होती है? जो प्रकृति से परे हैं, साक्षात गोपाल, वो भूमि पर अवतीर्ण हुए, ये किस प्रकार से हो सकता है? जो कि जिनका कोई कारण नहीं बनता इस धरातल पे आने का, कोई भी कारण नहीं बनता कि वो धरातल पे आएं, क्योंकि उनकी शक्तियाँ अनंत हैं। अनंत शक्तियों के जो मालिक हैं, वो किसी भी शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि जाओ ये कार्य सिद्ध करो, असुरों को मारना है, जाओ, इच्छा करने से ख़त्म हो सकते हैं। ऋषियों को, साधुओं को तारना है,
उनका कल्याण करना है, तो इच्छा करने से कल्याण हो सकता है। आखिर कारण क्या है कि वो आए, क्यों आए, और वो हैं तो कौन हैं? आखिर जो ये हैं वो कौन है? अगर ये वो हैं तो वो आए क्यों? ये बात दुर्वासा ऋषि से श्री राधा जी ने पूछी। तब उन प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा ने श्री राधा जी से कहा, ये बात सबको विदित है कि सृष्टि की आदि में एकमात्र भगवान नारायण ही विराजमान थे, जिनमें संपूर्ण लोक ओतप्रोत हैं। उनके मानसिक संकल्प से नाभि से कमल प्रकट हुआ, उससे कमलयोनि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से तपस्या करवाकर उन्हें वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने इच्छा अनुसार प्रश्न पूछने का ही वरदान मांगा। भगवान नारायण ने वैसा वर उन्हें दिया। देखिए, दुर्वासा ऋषि भी बात जो बतला रहे हैं वो अपनी कोई कल्पना की बात नहीं बता रहे हैं, जो उनका अनुभव है वो नहीं बतला रहे हैं, वो भी ऋषियों की बात बतला रहे हैं। ये हमारे गुरुजनों का एक अभ्यास रहा है, पूर्व ऋषियों का एक अभ्यास रहा है कि अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो उनसे प्राचीन ऋषियों की बात, उनसे प्राचीन समय में हुई बात को ही प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न दुर्वासा से, दुर्वासा जी बात कर रहे नारायण भगवान की कि सब यही जानते हैं, सारी सृष्टि में यही बात जानी जाती है कि नारायण अकेले थे, नारायण से नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी ने बड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने वर में प्रश्न पूछने की आज्ञा चाही कि ठीक है, आप वर देना चाहते हैं तो आप कृपा करें जिससे कि मैं प्रश्न पूछ सकूं। ब्रह्मा जी ने इच्छा अनुसार प्रश्न पूछने का जो वरदान मांगा। तदंतर विश्वविख्यात ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान समस्त अवतारों में कौन सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है जिससे सब लोग संतुष्ट हों, जिससे सब लोग संतुष्ट हों, संपूर्ण देवता भी संतुष्ट हों, जिसका स्मरण करने मात्र से इस संसार में जीव मुक्त हो जाए तथा इस श्रेष्ठ अवतार के परब्रह्म स्वरूपता कैसे सिद्ध हो सकती है। आपको मैं देखता हूँ, अवतार शब्द का अर्थ होता है अवतरण करना, अवतरण, उतरणन, उतरण को अवतार कहते हैं। उतरना, अवतरणा, अवतार। अवतार का ही अपभ्रंश उतरना है। तो भगवान इस पृथ्वी पे, इस संसार पे कितने अवतारों से प्रकट हुए, कितने अवतार भगवान ने लिए और उन सभी अवतारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नारायण से ये पूछने कि आपका सर्वश्रेष्ठ अवतार क्या है, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्योंकि जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो उस वक्त आपके अवतारों में से श्रेष्ठ की बात नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि तो आप तो श्रेष्ठ है ही हैं। उस वक्त ये पूछ रहा हूं कि जो भी आपकी सृष्टि में, दृष्टि में दिखलाई दे रहा है, उनमें श्रेष्ठ कौन है, ये बात। उस वक्त इस प्रश्न को सुनकर के प्रसिद्ध भगवान नारायण ने उन ब्रह्मा से कहा, वत्स, बालक, बच्चे, जैसे मेरु शिखर पर 7 पुरियां हैं,
कहते हैं जैसे मेरु शिखर पर यमातृप्त 7 लोकों की 7 पुरियां हैं, जिन्हें सकाम भाव से पुण्य करने वाले पुरुष प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस भूगोल चक्र में 7 पुरियां हैं जो निष्काम तथा सकाम सभी प्रकार के लोगों का सेवन करने योग्य है। कहते हैं मेरु शिखर। मेरु शिखर का मतलब तो होता है, ऐसे सुमेरु को भी मेरु कहते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ सुमेरु नहीं बोला जाएगा। कहाँ है वो? तो कहते उसमें यमातिरिक्त अर्थात यम को छोड़ करके 7 लोकपाल, वैसे 10 दिक्पाल होते हैं, तो 7 लोकपालों की पुरियां हैं जिनमें से यम को छोड़ दिया जाता है। कहते उसी प्रकार भूलोक चक्र की 7 पुरियां हैं। मेरु उपाख्यानों में वर्णित एक पर्वत का नाम ऐसा माना जाता है कि समस्त ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। ये भी कहते हैं कि मेरु सोने के रत्नों से भरा हुआ है। अच्छा, विभज्यम मेरुर्नः यद्भिर सात्कृत। मेरु शब्द का अर्थ यहाँ पे शास्त्र में आया है, शब्दकोश में, वैसे एक पर्वत का नाम है और ऐसा माना जाता है कि उसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं, उसे कहते हैं मेरु। जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हों उसे मेरु कहते हैं। जैसे हमारे इस रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? मेरुदंड, है ना। इसी प्रकार से इस संसार में एक मेरुदंड है, ये एक प्रकार का उदाहरण है। मतलब इसके बीचों बीच एक है, ब्रह्मांड के बीचों बीच एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के ही आधार पर 7 लोक टिके हुए हैं, और वो 7 के 7 लोग उसे केंद्र करके घूमते। मानो ये स्तंभ है और इसको केंद्र करके घूम रहे हैं, एक पूरी, दूसरी पूरी, तीसरी पूरी, ऐसे 7 पुरियां यमलोक को छोड़ करके, यम महाराज को छोड़ करके घूम रहे हैं। तो इसे यूं समझे कि बीचों बीच एक ऐसा महातेज, महाप्रकाश, जिसकी परिक्रमा सभी कर रहे हैं। शिव पुराण में उस प्रकाश को शिवजी का ही तेज कहा, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में उसे ब्रह्म तेज कहा। यहां पर उसको मेरु शिखर कह रहे हैं। मेरु शिखर अर्थात ऐसा एक दंड, ऐसी एक रीढ़ की हड्डी, ऐसी एक स्थिति जिसके द्वारा सारे का सारा टिका हुआ है, ये समझने के लिए मेरुदंड। सकाम भाव वाले पुरुषों की कामना पूर्ण करने के लिए सकाम्या है, और निष्काम पुरुषों को मोक्ष देने के लिए निष्काम्या हैं। कहते हैं जो सकाम और निष्काम दोनों के लिए ही ये पुरियां श्रेष्ठ मानी गई। कौन कौन सी पुरियां हैं, उन पुरियों का नाम बतलाया है। वास्तविकता में ये पुरियां इस संसार में हैं, परंतु जिस जगह पे ये वर्णन कर रहे हैं भगवान नारायण, वो ऐसा लगता है कि मानो जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है,
इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग अवस्थाओं में एक शक्ति है जो शक्ति ने सबको स्थिर किया हुआ, ऐसा दिखलाई दे रहा है। लेकिन उन पुरियों के नाम भी हैं। वो नाम क्या हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती तथा द्वारिका। ये सप्तपुरियाँ हैं। इसमें यमपुरी नहीं है, यमराज का स्थान नहीं है। अर्थात अयोध्या में, मथुरा में, हरिद्वार में, काशी में, कांची और उज्जैनी अर्थात अवंती और द्वारिका में जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, यमराज के पास में वो नहीं जाता, ऐसा मानना है। यमराज के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? धर्मराज के पास। धर्मराज और यमराज तो एक ही व्यक्ति हैं। दुष्टों के लिए वो यमराज हैं और भक्तों के लिए वो क्या हैं? धर्मराज। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज विदुर, धर्मराज स्वयं भगवान, धर्मराज परम वैष्णव। वैष्णवों में 12 वैष्णवों में धर्मराज भी एक महाजन है, मालूम है? 12 महाजनों के भीतर नारद, कपिल, धर्मराज, भीष्म पितामह, सुखदेव जी, जनक जी, शिव जी, प्रहलाद जी, बलि महाराज, ब्रह्मा जी, ये 10 महाजन हैं, 10 दिक्पाल। वैष्णवों के लिए 10 दिक्पाल, 10 दिशाओं, दिक मतलब दिशा, पाल मतलब पालना करने वाले, 10 दिशाओं से भक्तों की रक्षा करने वाले ये वैष्णव गण हैं। ठीक है। और जो इस संसार में जो फंसा हुआ जीव है, संसार में भोग मोक्ष में पड़ा हुआ जो जीव है, उसके लिए 10 दिक्पाल अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इन 7 जो पुरियाँ हैं, ये 7 पुरियाँ सकाम लोगों के लिए और निष्काम लोगों के लिए, दोनों के लिए ही पूजनीय हैं। अर्थात दोनों के लिए ही, निष्काम लोगों के लिए भी ये काम्य है, अर्थात निष्काम भी चाहता है यहाँ जाए और कामना वाला भी चाहता है यहाँ पे जाए। कहते हैं उनमें से सबसे मध्य में जो है, सबसे बीच में जो है, बाकी चारों तरफ है, बीच में जो है वो है गोपालपुरी। वो गोपालपुरी का नाम है मथुरा। अतः वे संपूर्ण देवताओं और संपूर्ण भूतों के लिए सकाम्या हैं। सकाम्या मतलब कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, और निष्काम्या हैं अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली है। जितने भी लोग हैं उनके लिए सकाम्या अर्थात इन पुरियों में अगर कोई 7 पुरियों के अंदर रह करके साधन भजन करता है तो उसकी जो कामनाएं वो पूर्ण होती हैं। अगर निष्काम व्यक्ति है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का नाम सुन करके हमारे गौड़ीय मठ वालों का माथा घूम जाता है। ना हम मोक्ष नहीं चाहते। अरे फिर मोक्ष नहीं चाहते? कौन कहता मोक्ष नहीं चाहते? ना हम मोक्ष नहीं चाहते। पशु पक्षी है था कि स्वर्ग व नहीं रहे, तब भक्ति रहू भक्ति विनोद। ये भक्ति तो मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। मोक्ष तो मतलब है भगवत सेवा। बिना मुक्त हुए क्या आप भगवान की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 7वीं मंजिल पे मालिक है, उनके चरण दबाने, तो क्या बिना 7वीं मंजिल गए, बिना 6ठी मंजिल छोड़े क्या आप उनके चरण दबा सकते हैं? क्या ध्यान कर रहे हो? कहाँ व्यस्त हो? उनका चरण दबा सकते हैं? उसके लिए क्या करना होगा? आपको 6 मंजिल पार करनी होंगी, कैसे भी करें। 6 मंजिल पार करके 7वीं मंजिल में जाना होगा। जिस कमरे में, उस कमरे में जा करके उनके बराबर पहुंचना होगा, तभी तो जाके सेवा कर पाएंगे। ये बात समझने वाली है।
गुरुजी अक्सर ये उदाहरण दिया करते थे। कहते हैं कि भगवान की सेवा केवल भगवान ही कर सकते हैं। देवो देवम अर्चेत, देवता ही देवता का अर्चन कर सकता है। बिना मुक्त हुए, बिना उस अवस्था में, उस तुरीय अवस्था में पहुंचे, आप उनको स्पर्श कैसे करोगे? तो इसलिए यहाँ पे बात है कि भगवान की सेवा करने के लिए जो मोक्ष शब्द है उसको भक्त लेते हैं। उस मोक्ष में क्या है? नाना भक्ति में मोक्ष तो नीचे रह जाता है। मोक्ष लघुता कृत, भक्ति तो मोक्ष को भी लघु बना देती है। हाँ ठीक है, लेकिन ये बताइए भगवत सेवा आप करना चाहते हैं कि नहीं? जी करना चाहते हैं। जब भगवत सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मुक्त होंगे, तभी तो भक्त होंगे। हम स्वतंत्र मुक्ति नहीं चाहते, हम ऐसी कोई भी अवस्था या ऐसी कोई भी जगह नहीं चाहते हैं जहाँ पे भगवान की सेवा ना हो। एक ही, मोक्ष और मुक्ति एक ही। मोक्ष मतलब मुक्त, बंधन मोक्ष। नहीं नहीं, मुक्ति नहीं हो जाती, हर किसी की मुक्ति नहीं होती। शरीर देखो, ये है, ये संसार में हम हैं, इस शरीर में हम हैं। शरीर में रहते हुए हम आत्मा की जो क्रिया है वो नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण, आत्मा भगवान की सेवा कर सकती है, ठीक है ना। आत्मा के द्वारा हम भगवान की सेवा कर पाएं, आत्मा को अनुभव कर पाएं, उससे रहते हुए वो आत्मानुभूति करके आत्मा से भगवान की सेवा कर रहा है। शरीर उसका जहां भी पड़ा है उसको पता ही नहीं, 6-6 महीने तक कुछ खाया ही नहीं। वो बोलते जीवन मुक्त अवस्था। और ये जो जीवन मुक्त अवस्था है ये करोड़ों में किसी एक की होती है, हर किसी की नहीं होती। और एक है संसार के बंधन से मोक्ष या मुक्ति, संसार के बंधन से छुटकारा मिलना, ये मुक्ति है। लेकिन संसार के बंधन से छूट करके जाना कहाँ है? अगर वो केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए है, सायुज्य प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म में विलीन होने के लिए, तो भक्त उसको एक किनारे से भी नहीं देखता, उनको नरक से भी अधिक ज़्यादा घृणित मानता है भक्त। क्योंकि यहाँ भगवान की सेवा है ही नहीं। प्रकाश के अंदर विलीन होकर हम करेंगे क्या? प्रकाशक जो है उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, उसकी सेवा नहीं हुई, उसमें हमें नहीं जाना। चाहे हमको अनंत जन्मों तक आप इस संसार में रखे, लेकिन आपकी भक्ति ही हमें चाहिए। तो ये है मोक्ष लघुता कृत। लेकिन भक्ति चाहने का मतलब ये मोक्ष से और ऊपर की अवस्था। तो पहले मोक्ष तो आएगा ही, वो पड़ाव है रास्ते का। अब मैं यहां से जाना चाहता हूं मथुरा, ठीक है। अगर मैं जाऊंगा मथुरा तो मेरे को अनेक तो पार करना ही पड़ेगा। अगर मैं बाईपास इधर से होकर के जाऊं तो भी छाता पार तो करना ही पड़ेगा। किधर से भी जाऊं कोई ना कोई एक अवस्था तो आपको पार करनी पड़ेगी। तो भक्ति अर्थात भगवान की सेवा प्राप्त करने से पहले जीव मुक्त होगा, तभी सेवा प्राप्त करेगा। लेकिन मुक्त होने के लिए भक्ति नहीं करता है भक्त सेवा के लिए भक्ति करता है। और कुछ लोग मुक्त होने के लिए भक्ति करते हैं। तो यहाँ मोक्षदायिनी के दो अर्थ हैं। अर्थात मोक्ष का मतलब
कृष्ण स्वयं वो मोक्ष हैं। जैसे ये छोटे में कहते हैं कि गोलोक वृंदावन जाने के पहले स्वर्ग वैकुंठ आदि आदि आते हैं। हाँ, ये अलग रास्ता है और मुक्ति वाला अलग रास्ता है। ना ना, वो रास्ता तो वही है। अब स्वर्ग वगैरह जो भी आएंगे तो वो ऑन द वे होंगे ना, तो मुक्ति तो उनसे श्रेष्ठ हो गई ना। सातों लोकों से ऊपर ब्रह्मलोक को मुक्ति लोक कहते हैं, उनसे तो श्रेष्ठ हो गई। यहां पर शब्द का अर्थ है छुटकारा, निस्तार, उन्मोचन, स्वतंत्रता, उद्धार, मोक्ष, आवागमन से के चक्र से आत्मा का मोचन, छोड़ना, त्याग करना, परित्याग करना, टालना, संसर्ग मुक्ति, ये है मोक्ष मुक्ति शब्द का अर्थ। तो मुक्त तो आप भगवत धाम जाना चाहते हैं या भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो सेवा से पहले मोक्ष है। तो यह मोक्षदायिनी का यही अर्थ है कि मोक्ष का अर्थात भगवान की सेवा। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि भगवान से विमुख होकर के, भगवान से दूर हट के भगवान के प्रकाश में विलीन हो जाना। भगवान के प्रकाश में विलीन होने को भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करता। उसके बाद कहते हैं, निश्चय ही जिस प्रकार सरोवर में कमल होता है उसी प्रकार भूतल पर यह पूरी स्थित है। सरोवर में जैसे कमल बड़ा सुंदर दिखलाई देता है, उसी प्रकार इस भूतल पर ये पुरियां स्थित हैं। और उन पुरियों में विशेष रूप से ये जो षष्ठ दल कमल है, 6 दलों का कमल है, 6 दल का मतलब 6 पत्तों वाला कमल, कर्णिका जो है मतलब बीच वाला जहाँ पे वो मकरंद होता है वो है ये पूरी। और उस पूरी के, उस मथुरापुरी के अंदर भी एक कमल है। गोपालपुरी जो है, हाँ वो कर्णिका है, लेकिन उस कर्णिका के अंदर भी फिर और फूल है। वो फूल कमल का तरह है। कमल शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास में सुंदर अगर पुष्प है जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से निकला हुआ पत्ते, कोई लोग गुलाब को अच्छा मानते, कोई किसी को अच्छा मानते, लेकिन वो सिस्टमैटिकली निकले नहीं होते। आप कमल के फूलों को देखेंगे, नीचे वाले पत्ते बड़े हैं, उससे अगले वाले पत्ते और छोटे हैं, उससे और छोटे हैं और छोटे, बड़ा ही सुंदर होता कमल पुष्प। तो उस तरीके से बोलते हैं कि ये कर्णिका के समान मथुरापुरी है। मथुरा अर्थात ये सप्तपुरियों के भीतर सबसे श्रेष्ठ पुरी है मथुरा। और उस मथुरा के अंदर देखिए, इसमें अयोध्या जी भी आई हैं, लेकिन अयोध्या जी से भी श्रेष्ठ मथुरा को कहा गया। और कहते उस कर्णिका के मध्य जो मथुरापुरी है, उस मथुरापुरी को भगवान गोपाल ने चक्र द्वारा सुरक्षित किया हुआ है। किसके द्वारा? सुदर्शन चक्र। आपको ध्यान होगा आज एकादशी है। एकादशी के दिन एक घटना घटी थी किसी समय में, जिसमें अम्बरीश महाराज ने व्रत किया था। कहाँ किया था? 1 वर्ष के लिए उन्होंने व्रत किए थे एकादशी के। कौन सी जगह किए थे? सतयुग में किए थे। कौन सी जगह किए थे? यही मथुरापुरी मधुबन में। और ये मथुरापुरी किसके द्वारा संरक्षित है? सुदर्शन चक्र के द्वारा। यहां देखिए भगवान बोल रहे, किसके द्वारा सुरक्षित है? सुदर्शन चक्र। जब अम्बरीश महाराज यहाँ व्रत कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ में, 12 महीनों का एकादशी का व्रत, 1 वर्ष उन्होंने पूरे का पूरा जो
नॉर्मल 24 होते हैं, ये मल मास को लेकर के 26 व्रतों का उन्होंने यहाँ पर यजन किया था, यापन किया था। और यहीं पे यही दुर्वासा ऋषि जो बोलने वाले अभी कथा सुना रहे हैं, जो ब्रह्मा जी की कथा सुना रहे कि ब्रह्मा जी सुन रहे, नारायण भगवान सुना रहे हैं। नारायण भगवान ब्रह्मा जी को सुना रहे कि ये मधुपुरी किसके द्वारा संरक्षित है? सुदर्शन। यही सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा था और दुर्वासा ऋषि ने कोई स्थान नहीं छोड़ा। स्वर्ग मृत्य पाताल यहाँ तक वैकुंठ में पहुँच गए। जिनकी गति वैकुंठ तक हो उन्हें साधारण ऋषि बोल सकते हैं आप? कभी भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ पहुँचने के बाद भी भगवान ने क्या कहा? जाओ, मेरा हृदय जहाँ है वहाँ से आप दया की चाहना करो। मेरा हृदय तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे भक्तों ने मेरा हृदय ग्रास किया और अम्बरीश महाराज मेरा सबसे प्रिय भक्त है। जब वहाँ से वापस आए, आने पर क्या हुआ? अम्बरीश महाराज के पास में आकर के चरणों में गिरने लगे अम्बरीश महाराज के। अम्बरीश महाराज उससे पहले चरणों में गिर गए। इतने समय में, क्योंकि यहाँ से भूलोक से रुद्रलोक शिवलोक तक जाना और वैकुंठ तक जाने आने में टाइम जो लग गया, समय जो लगा, बीत गया। इनको तो समझ नहीं आई, लेकिन 1 वर्ष का समय बीत गया। जब वापस पहुँचे हैं तो इसी मथुरापुरी में, जहाँ पे जो संरक्षित है भगवान के चक्र के द्वारा, आज भी संरक्षित है। आज कैसे संरक्षित? आज तो बड़े उत्पात हो रहे हैं। और भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तब भी तो कंसा था, कंसा मामा, हाँ तब नहीं था, तब भी था। भगवान राम जब आए तब लवणासुर यहीं पे था। मधु नामक दैत्य को मारा, मधुरा इस नाम से भी पड़ा, मधुरा। तो संरक्षित अगर था तो ये असुर कहाँ से आए? ये पहले ही बोल दिया है, ये सकाम्या भी है, अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली भी है। तो कैसे यहाँ साधना करता हो, उसकी साधना को पूरा करती है। इसलिए जो व्यक्ति, जो लोग यहाँ पर किसी भी तरह की अन्य कामनाओं को लेकर के भी आते हैं, उनकी कामना को पूरा करते हुए मथुरापुरी भगवत भक्तों के लिए सुदर्शन के रूप में संरक्षित है। सुदर्शन के रूप में संरक्षित होने के दूसरा एक अभिप्राय हम चिंतन कर सकते हैं, है नहीं यहाँ पे, उसका अभिप्राय कर सकते हैं। अर्थात मथुरा सुदर्शन प्रदानकारी है, सुदर्शन का संरक्षण प्रदानकारी है। सु कौन है? सु है सुंदर श्याम। कौन है? सुंदर श्याम। तो सुंदर श्याम का दर्शन कराने वाली सुदर्शन, सुंदर श्याम के दर्शन को करा करके भक्तों के प्राणों की रक्षा करने वाली है। इसलिए मथुरापुरी को श्रेष्ठपुरी कहा। गोस्वामी पाद जी क्या कहते हैं? वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठात जनितो वरा, वैकुंठ से भी वर्ण करने योग्य, अर्थात वैकुंठ से भी श्रेष्ठ अगर कोई है तो है मथुरा। क्यों? क्योंकि भगवान ने यहाँ प्रकट होकर के, भाई बाकी जगह भी तो भगवान प्रकट हुए हैं, यहाँ प्रकट होने की क्या बात? कहते बाकी जगह भगवान प्रकट हुए हैं माता पिता के रूप में, यहाँ प्रकट हुए हैं पुत्र के रूप में। तो इसलिए यशोदा के हुआ, वहाँ भी तो हुए, अयोध्या जी में तो हुए। हाँ, अयोध्या जी में भगवान जो राम जो हैं पुत्र रूप से आए, लेकिन अपने संकर्षण अनिरुद्ध वसुदेव के रूप में प्रकट हुए। वहाँ अपने चारों भाइयों के साथ में, चारों जो भगवान के अंश हैं उनके साथ प्रकट हुए। यहाँ कृष्ण अकेले प्रकट हुए क्योंकि वो सब कारणों के कारण हैं, इसलिए अकेले ही आए। लेकिन उन अकेले के भीतर भगवान के सारे अवतार प्रवेश कर गए। तो यहाँ पे
कहने का अभिप्राय है कि ये चक्र के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा, जो चक्र संसार के बंधनों को काट करके भगवान के सुंदर जो दर्शन है उस चक्र में फंसा देने वाला है। सुदर्शन चक्र का अर्थ भगवान श्याम सुंदर, सुंदर दर्शन, भगवान के दर्शन करा के जो भगवान के चक्र में फंसा दे, वो सुदर्शन चक्र। भगवान के दर्शन करा के भगवान के चक्र में फंसा दे, भगवान के चक्कर में डाल दे। जहाँ यूँ कहें कि भगवान जहाँ पर अपने भक्त रूपी भक्त की भक्ति रूपी चक्र में फंस करके यहाँ आ गए हों, वो सुदर्शन के द्वारा संरक्षित है, सुरक्षित है। इसलिए गोपालपुरी नाम से प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका नाम गोपालपुरी है। आपने सुंदर का नाम एक अर्थ राधा रानी में बताया, तो जहाँ पे जो लगेगा वही लगेगा ना। का अर्थ कबूतर भी होता है, का अर्थ कौवा भी होता है। जहाँ जो बोलना वही बोलना। का अर्थ कमल भी होता है। का से बड़े नाम होते हैं, है ना, होते नहीं। जहाँ पे जो लगाना होता वही लगाना पड़ता है। कहते हैं इसमें 12 जो हैं वन हैं, जिनमें से बृहद वन, देखिए महावन, विशाल बृहद वन, उसके बाद मधु दैत्य के नाम पर प्रसिद्ध मधुवन, ताड़ के वृक्षों से सुशोभित तालवन, कमनीय श्री कृष्ण की विहार स्थली काम्यवन, कृष्ण प्रिया बहुलका, बहुला, कृष्ण प्रिया बहुला जो गैया है, बहुला के नाम से प्रसिद्ध बहुलावन, कुमुद वृक्षों से उपलक्षित कुमुदवन, खदीर वृक्षों की अधिकता के कारण खदीरवन, जहाँ बलभद्र जी विचरण करते हैं भद्रवन, भांडिर नाम के बट से उपलक्षित भांडीरवन, लक्ष्मी का निवास भूत, जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं, श्रीवन, लोहगंध की तपस्या का स्थान, लोह असुर था, लोहासुर, लोहगंध जो था, लोहगंध की नाम का एक असुर, उसकी तपस्या का स्थान लोहवन, वृंदा देवी से सनाथ हुआ, शब्द कितना सुंदर, वृंदा देवी से सनाथ हुआ, तो इससे पहले अनाथ था। नहीं ये है, लेकिन फिर भी अब वो जैसा बोल रहे हैं कि एक वन ऐसा था जो कि कोई विशेष अपना कोई असुर या फसुर इन सब चक्रों में नहीं था। देवी ने उसे ठाकुर जी के लिए प्रस्तुत किया, वृंदा देवी ने उसे सनाथ किया अथा स्वीकार किया, उसका नाम है वृंदावन। कहते हैं वृंदावन इन कमल दलों के समान सुशोभित है। अब ये एक बड़ा सप्तपुरियों वाला, जिसमें 6 पेटल्स हैं, पूरे भारत को अगर देखेंगे तो मथुरा मध्य में है, कांची, मथुरा, बाकी सारे के सारे अगल बगल हैं। तो इस मथुरा के अंदर भी फिर जो कमल हैं वो अलग अलग कमल खिले हुए हैं, वो अलग अलग वन अलग अलग कमलों की तरह हैं। फिर कहते हैं वृंदावन इन कमल दलों के समान सुशोभित है, 12 वनों से ये मथुरा पूरी घिरी हुई है। अब ये कमल के भीतर अगर 12 पंखुड़ियों वाला देखेंगे वन, तो मथुरा उसके द्वारा घिरी हुई है। उस मथुरा मंडल के अंतर्गत उपर्युक्त वनों में ही देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग और किन्नर, किन्नर का मतलब होता है श्री कृष्ण प्रेम में उत्पन्न जो हो, कृष्ण प्रेम में मत रहते हैं, किन्नर, किन्नर का मतलब हिजड़े। जो हिजड़े,
यहाँ ऐसा नहीं है ना कि सारे मनुष्य का मतलब सारे ही मनुष्य भगत है ना। जैसे गाय का मतलब सारे ही गाय जो है वो कृष्ण की गाय है ना। उसमें भी तो असुर गाय आई जो भगवान ने मारा भी बछड़े को। तो इसलिए ये बात जब हम बोलते हैं तो साथ साथ उसका विचार करना चाहिए। गंधर्व, नाग और किन्नर गाते और नृत्य करते रहते हैं। उन 12 वनों में 12 आदित्य गिनती करेंगे कैलकुलेटर पे। इन 12 वनों में कितने आदित्य? हाँ 11 रुद्र, 8 वसु, सप्तऋषि, ब्रह्मा, नारद और 5 गणेश। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 शिव, वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अंबिकेश्वर, गणेश्वर, नीलकंठेश्वर, विश्वेश्वर, गोपालेश्वर, भद्रेश्वर। और हाँ सॉरी 24, ये 8 की जगह 24 करना है। 24 शिवलिंगों का निवास स्थान है। 8 की जगह 24 करना था। कितने हो गए? कितने हुए आपके? 7 हो गए उनके। 1 8 7 1 1 5 8 प्लस 24 है। हाँ -8। बढ़िया तो नहीं हुआ। खतरनाक बानिया सुधार। तो कहते ये 12 गणों में इस प्रकार से 69 तरह से, और इससे पहले जो बोल दिया गया है वो देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर, ये सारे, ये सब से भरा हुआ है। ये एक बार कल्पना करके देखिए, जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास करके देखिए। ये सब हैं। 2 प्रमुख वन हैं, एक है कृष्ण वन, दूसरा है भद्र वन। एक कृष्ण वन है और दूसरा भद्र वन। इसके बीच में ही उपरोक्त 12 वन है। इन 2 वनों के बीच में 12 वन हैं। ये जो 12 वन बोले वो जो परम पवित्र एवं पुण्यमय हैं, उन्हीं में देवता रहते हैं। वहीं सिद्धगण तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ यतिपुरा है, सप्तऋषियों का स्थान, और महाऋषिगण यहाँ पे रह के तपस्या करते हैं। पीछे एक बार हमारे पुजारी जी ने, दामोदर महाराज ने, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा अजगर देखा था। कहते लगभग 30 फीट का अजगर था, इतना लंबा था अजगर, लगभग 30 फीट। फुट गेट से लेकर यहाँ तक होगा, इतना मोटा, जतिपुरा के पास। तो वो कौन है? ये सब ऋषि मुनि लोग हैं, जो कभी भी, कोई आज तक की खबर नहीं है कि कभी किसी मनुष्य को उन्होंने कुछ तंग किया। तो मांसाहारी हो गए, तो मांस खाने वाले हो गए, क्योंकि ये तो निगल लेते हैं बंदर वगैरह को। बंदर को खा जाते हैं ना, बंदरों को, जो बुढ़े बंदर हो जाते हैं। देखिए ये ऋषिगण जो हैं सिद्धगण हैं, इन्हें सब खाने खूने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और पड़े भी तो शरीर के लिए, जिस शरीर की जैसी अवस्था है उसको वैसा देने में
कहीं से भी कोई भी दोष नहीं है। गाय है तो घास खाएगी, आदमी है तो अन्न खाएगा, तो वो एक व्यवस्था जैसी बनी है। सिंह है तो मांस खाएगा। शरीर की व्यवस्था और अवस्था को देख करके हम वैष्णवता को नहीं सिद्ध समझ सकते। गरुड़ जी जो हैं वो तो नागों को उत्पात करते हैं, वो क्या करेंगे? भूख लगेगी, उनको ले आओ जी, ठाकुर जी का माखन मिश्री दे दो, आपको। तो इसलिए विशेष बात है कि यहाँ सिद्धगण तपस्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते। कहते हैं वहीं बलराम जी की रमणीय राम मूर्ति, प्रद्युम्न की प्रद्युम्न मूर्ति, अनिरुद्ध की अनिरुद्ध मूर्ति तथा कृष्ण की श्री कृष्ण मूर्ति विराजती है। इस प्रकार मथुरा मंडल के 12 वनों में भगवान के 12 अर्चा विग्रह विराजमान हैं। बोल कौन रहा है? नारायण स्वामी नहीं, भगवान नारायण स्वयं। किसको बोल रहे हैं? तब क्या ये भगवान प्रकट हो चुके थे? नहीं प्रकट हुए, तो किसकी लीला चल रही है अभी? हाँ, ये भगवान की जो लीला हो चुकी है, जहाँ भगवान की जो लीला होगी उसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी से। क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रश्न क्या किया कि अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार कौन सा है? प्रश्न क्या था? कौन सा है श्रेष्ठ? तो उस श्रेष्ठ के अनुसार वो बतला रहे हैं कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ अवतार कौन सा है, वो बतला रहे हैं। उस दृष्टि से यहाँ पे बतला रहे हैं। 12 वनों में बलराम जी की, प्रद्युम्न जी की, अनिरुद्ध जी की, कृष्ण की मूर्तियां विराजती हैं। मूर्तियों का मतलब भगवान का स्वरूप। मूरत, मूरत मतलब सूरत, उनका स्वरूप विराजता है। हमारे यहाँ पे एक विशेषता है, ब्रजमंडल में यदि आप लोग सुदामा प्रभु जाते हैं निमंत्रण करने के लिए, तो पूछते हैं महाराज कितनी मूर्ति आएंगे? होता है ना ऐसा? अच्छा प्रभु हम लोग 5 मूर्ति पहुँचेंगे। तो 5 मूर्तियाँ थोड़े ना गोपाल जी की मूर्तियों को ले आते हैं। 5 लोग, मूर्ति मतलब व्यक्ति। तो यहाँ जो मूर्ति शब्द प्रयोग किया है कि भगवान का एक एक स्वरूप इन 12 वर्णों का राजा है। इन 12 वर्णों में एक एक स्वरूप भगवान का वो राजा है, वहाँ पे उन्हीं की महिमा है। इस प्रकार मथुरा मंडल के 12 वनों में अर्चा विग्रह भगवान के विराजमान हैं। इनमें से प्रथम मूर्ति का पूजन रुद्रगण करते हैं। पहले जो भगवान का स्वरूप है बलराम जी का, उसकी पूजा कौन करते हैं? रुद्रगण। दूसरी का ब्रह्मा जी, तीसरी का ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक मुनि। अच्छा, चौथे विग्रह की आराधना मरुदगण करते हैं। 5वें स्वरूप की आराधना विनायक गण, ये जो अष्ट विनायक हैं, 8 जो वो है ना अष्ट विनायक, सिद्धि विनायक, क्या बोलते हैं, गणेश, गणेश अष्ट विनायक, वो इनकी 5वें विग्रह की। 6ठे विग्रह की पूजा वसुगण करते हैं। 7वें विग्रह की पूजा ऋषिगण करते हैं। 8वें विग्रह की पूजा गंधर्व लोग करते हैं। 9वें विग्रह की पूजा अप्सराएं करते हैं। एक एक दिमाग में घूम रहा है। और 10वें जो श्री विग्रह हैं उनकी पूजा आकाश में गुप्त रूप में स्थित है, और 11वीं अंतरिक्ष में स्थित है, और 12वीं भूगर्भ में विराजती है। मतलब 2 ऊपर हैं और एक जो है धरती के पेट के अंदर। अर्चा विग्रहों का जो लोग पूजन करते हैं वह मृत्यु से तर जाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं। गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु, जरावस्था,
ये सब आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रितापों से मुक्त हो जाते हैं, इनको लांघ जाते हैं। कहते इस विषय में श्लोक भी है जिसका भाव यह है कि जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवित है, भगवान के शंख चक्र गदा पद्म शारंग धनुष निरंतर जिसकी रक्षा करते हैं, जो बलभद्र जी की मूसल आदि शस्त्रों से सदा सुरक्षित है, उस परम रमणीय मथुरापुरी में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने 3 विग्रह बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध के साथ एवं अपनी अंतरंगा शक्ति श्री रुक्मिणी जी के साथ समाहित भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सतत सावधान रहते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं। भगवान का एक विग्रह है मथुरापुरी में, ये जो द्वारिकाधीश भगवान है ना, ऐसा एक विग्रह आपने गोकुल में देखा होगा। मंदिर है गोकुल में, देखा ना, एक टूटा सा मंदिर है, उन हाँ गुरु जी जाते हैं, उसमें ये सारा स्वरूप विराजमान है। ये जो धनुष, बलभद्र जी की मूसल और शस्त्र जो हैं, ये सब उसमें एक ही विग्रह में संरक्षित हैं, दिखलाई देते हैं। इसी के अंदर बलराम जी भी हैं, प्रद्युम्न जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं और उनके साथ रुक्मिणी जी हमेशा उसमें उस श्री विग्रह में हैं। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र पूर्ण परमात्मा हैं, तो भी वह प्रणव मात्राओं के भेद से 4 नामों से जाने जाते हैं। अब कौन बोल रहा है ये? नारायण जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण ही एकमात्र पूर्ण परमात्मा है। तो क्या अपूर्ण भी होता है परमात्मा? होता है। तब इसका मतलब कहीं ना कहीं बाकी में कोई ना कोई रस का, कोई ना कोई ऐसी लीला की संपूर्णता नहीं है। इसी तो कहते वो प्रणव जो है उसकी 4 मात्राएं हैं, आ, उ, म और अर्ध मात्रा। इसके बारे में हम कल को श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।